ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं अंकित आपको आज क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री बताने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। तो क्लास 10 के लिए ये क्या है, एक नया चैप्टर है। उनके लिए लग रहा है कि भाई जाना पहचाना सा नहीं है, लग रहा है कुछ हटकर है, क्योंकि जैसे और भी चैप्टर्स हैं, जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, मीन मीडियन मोड है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब जो चैप्टर है जाना पहचाना सा लगता है कि भाई क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 8 में पढ़े थे, मतलब उसका अपग्रेडेड लेवल होगा। बट ये जो क्लास 10 में पढ़ना है ट्रिगोमेट्री, ये क्या लग रहा है कि एकदम नया। भाई कॉस थीटा, साइन थीटा, क्या 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 आने वाला है पता नहीं। लेकिन आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई जो हम चैप्टर बता रहे हैं वो आपको आता ही नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और बनेंगे। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपको नहीं हो रहा है। जानते सब कुछ है आप लोग, ओके। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जो बचपन में आप लोग पढ़े 7, 8, बस जो 7 क्लास को अच्छे से पढ़ा हुआ ना, ये ट्रिगोमेट्री को ऐसा ही बना लेगा, ओके। इतना तो गारंटी हम देते हैं। देखिए ट्रिगोमेट्री का मतलब अब तो लग रहा होगा भाई कैसे, तो देखते हैं बिना समय गवाए। देखिए क्या कहता है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए दो शब्द से बना है, ट्रिगोमेट्री। तो देखिए मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। हम बोलते हैं ना मेजरमेंट। और ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। भाई ट्रायंगल से हर कोई वाकिफ होगा, आप लोग भी जानते होंगे ट्रायंगल क्या होता है। अच्छा, ट्रायंगल और मेजरमेंट कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, अभी आता है। देखिए तो देखिए ट्रायंगल और मेजरमेंट करने का मेरा मतलब क्या है कि मेजरमेंट। अच्छा, ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ट्रायंगल में आपका देखिए तो साइड ABC। ट्रायंगल में क्या होता है, साइड और एंगल। नहीं, ट्रायंगल में साइड और एंगल देख लीजिए, साइड AB साइड, BC साइड, AC साइड, और एंगल B, एंगल C, एंगल A। तो ये एक रिलेशनशिप है, किसके बीच, साइड और एंगल के बीच। नहीं, कुछ नहीं है भाई, ये एक रिलेशनशिप है साइड और एंगल के बीच। यही बात को आपको ध्यान में रखना है। और मेजरमेंट, जिसमें कि हम मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करेंगे, साइड को मेजर करेंगे, एंगल को निकालने के लिए साइड का मेजरमेंट, साइड को निकालने के लिए एंगल का मेजरमेंट। यही है आपका ट्रिगोनोमेट्री। देखिए और भी बहुत आसान है। जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात होगी ना क्लास 10 के सिलेबस में, बस इतना ही पढ़ना है कि भाई आपको हमेशा राइट एंगल पे ही वर्क करना है। देखिए चीजें कितनी आसान हो गई, राइट एंगल पे ही वर्क करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, 7 में पढ़े होंगे, बताइए बताएं। पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम का नाम सुने होंगे, उसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कि इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, अच्छा देख लेते हैं एकदम बेसिक से। देखिए आप लोग क्या जानते हैं कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट, क्या बोले, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट आपका क्या है, हाइपोटेनस है। यानी कि ये जो साइड हो गया आपका क्या है, हाइपोटेनस, ओके। ये आपका हाइपोटेनस है। बचता है क्या, बेस और परपेंडिकुलर। जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, नीचे वाले को क्या करते हैं, जनरली बोल रहे हैं, जनरली क्या करते हैं, नीचे वाले को बेस लेते हैं और इसे क्या लेते हैं, जो ऊपर है AB, इसे लेते हैं परपेंडिकुलर, ओके। ये क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। जनरली यही लेते हैं। और रिलेशनशिप क्या होता है तीनों के बीच, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग जानते क्या होंगे कि h² = b² प्लस p²। कोई इशू है इसके साथ, थोड़ा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन आज के बाद से आपकी नजर में जो बेस और परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं वो बदलने वाला है। अब बेस जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही बेस होगा, या तो AB बेस बन सकता है, नहीं तो आपका BC बेस बन सकता है। एकदम कॉमन, ठीक है ना, एकदम कॉमन। आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, एक और पॉइंट,
अच्छा, एप्लीकेशन देखिए, जिंदगी में जितनी भी कुछ होती है या इन्वायरमेंट में जितना कुछ आप लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका किसी ना किसी रूप में क्या है, एप्लीकेशन है। इसका भी एप्लीकेशन है ट्रिगोमेट्री का, एक शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं। ऐसे तो एप्लीकेशन है पढ़ना, लेकिन बस थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए, आप लोग देखते हैं टावर है, ठीक है ना, आपको ये टावर की हाइट निकालनी है, अंदाजा नहीं है भाई, टावर तो टावर की मेजर नहीं, भाई यहाँ से नहीं है, इंची टेप लाए और मेजर कर रहे हैं, जा बहुत मुश्किल है मेजर करना इंची टेप से, बहुत ऊंचा टावर है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से आपको नोन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस जो है ये नोन है कि भाई कितना दूरी पे है ये चीज। तो मान लीजिए ये क्या है, x फीट पर है, ठीक है ना, आप टावर से x फीट की दूरी पर है, ये तो आसानी से मेजर कर सकते हैं या आप अंदाज भी लगा सकते हैं। और एक बात क्या है कि आप किसी भी तरीके से क्या कीजिए, एंगल मेजर कर लीजिए। एंगल का तो अंदाज हो ही जाएगा आप लोग को, मतलब थीटा। ये एंगल कैसे मेजर करेंगे, जैसे देखिए अंदाज पे मतलब कितना देख रहे हैं, 90 डिग्री, कितना 60 के अप्रॉक्स है, 45 के अप्रॉक्स है, 30 के अप्रॉक्स है, तो इतना तो एंगल आप बता ही सकते हैं। तो देखिए लगभग आप यहाँ से एंगल एज्यूम कर लेंगे कि कितना एंगल पे आप टावर को देख रहे हैं। बस फीट मालूम और ये मालूम, आपके पास टावर की कुल ऊंचाई तुरंत मालूम हो जाएगी। मतलब इसी सब तरीके का आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। चलिए अब हम थ्योरी में आते हैं कि भाई पहला जो चैप्टर एनसीईआरटी, सबसे पहले आज हम लोग आप लोग को एनसीईआरटी करवाएंगे। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, उसके बाद आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और भी जितने बेहतरीन बुक होंगे सारे, फिर प्रीवियस ईयर ऑसवाल गेस्ट पेपर, एक एक हर क्वेश्चंस को करवाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस आप लोग हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। हम पहले ही आपको बता दिए थे कि इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो एंगल बीपी क्या है आपका, 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल बीपी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे, सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, कुल मिला के मुख्यतः 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है हमें। वो कौन कौन सा है, चलिए एक एक सब के बारे में जानते हैं। पहला आपका साइन, ये फुल फॉर्म है साइन, इसको शॉर्ट में आपको क्या यूज होगा, साइन थीटा, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, साइन थीटा। अच्छा, जब साइन के बारे में बात किया जाएगा तो साइन थीटा क्या है, कोई भी पूछ देगा भाई व्हाट इज साइन, साइन थीटा क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि साइन थीटा एक रेशियो है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेशियो, इट इज ए रेशियो, किसके बीच, आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच। इसे मान लेते हैं हाइपोटेनस, इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसे मान लेते हैं बेस, PHB, ठीक है। ये फुल में लिख देते हैं, हाइपोटेनस, बेस, और ये आपका हो गया प्यारा सा परपेंडिकुलर। ये आपका H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम B से, और इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम ये नहीं बताएं कि बेस ये बनेगा कैसे और ये परपेंडिकुलर बनेगा कैसे, आगे जाकर देखेंगे, ठीक है ना, क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए। तो साइन थीटा ये क्या है आपका ना, रेशियो है किसके बीच, तो साइन थीटा आपका रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब क्या, हम क्या बोले, देखिए लिख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ये रेशियो है आपका किसके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच।
कौन? तो साइन थीटा, मतलब क्या? पी बाई एच। आपको ये याद रखना पड़ेगा और इतना बार हम रिपीट कर देंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम क्या बोले? साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या? पी बाई एच। पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आसानी से लर्न रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा जो है वो क्या है? कोसाइन, जिसे बोलते हैं कॉस थीटा। आप लोग सुनेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बोलते हैं? कोसाइन मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? ये एक रेशियो है किसके बीच? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये आपका रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या? बी बाई एच। ओके, बहुत सिंपल है। कॉस थीटा पता चल गया कि आपका क्या है? बी बाई एच का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा पता चल गया। tan थीटा का क्या होगा यहाँ पर? देखिए तो tan थीटा p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसका रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा ये एक रेशियो है किसका? तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर शॉर्ट में कैसे लिख देंगे यहाँ पर? तो p बाई बी। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसा कंक्लूजन? देखिए ये आपका साइन थीटा है, ओके, ये साइन थीटा, ये कोसाइन थीटा। जब आप इन दोनों को भाग लगाएंगे ना, डिवाइड कीजिएगा, तो h और h क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? p बाई बी बच जाएगा। तो टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। एकदम सिंपल है, आपको ये दोनों सिर्फ याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। अब बाकी का देखिए जो तीन है ना, वो सब इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? देखिए साइन का एक इन्वर्स है, एक कोसाइन का इन्वर्स है और एक क्या है? टेंजेंट का इन्वर्स है। तो इन्वर्स तो समझ रहे होंगे, मतलब इन्वर्स निकालने सीखे हैं ना। जैसे 1/5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, उसी तरीके का इन्वर्स है। चलिए देखते हैं हम। जो फोर्थ नंबर है वो आपका क्या है पता है? जो फोर्थ नंबर है वो आपका साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा, जिसे क्या बोलते हैं? कॉसेकेंट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अभी जस्ट हम बोलेंगे कि ये इन्वर्स है किसका? भाई इसका इन्वर्स निकालिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का इन्वर्स क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? h और ये h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। ओके, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का ये क्या है? इन्वर्स है। फिफ्थ नंबर देखिए, जो है फिफ्थ नंबर वो क्या है? अब इसका उल्टा होगा किसका? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। इसे क्या बोलेंगे? सेकेंट। क्या बोलेंगे? सेक थीटा। ये रेशियो है किसका? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। सॉरी, सेक, ये आपका कॉस बेस और हाइपोटेनस का है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो हाइपोटेनस और बेस का हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस और बेस, h बाई बी। देखिए जस्ट इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और बच गया लास्ट टेंजेंट का उल्टा, इनवर्स। तो टेंजेंट का इनवर्स क्या होगा? तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का क्या होता है? cot थीटा। तो क्या हो जाएगा? cot टेंजेंट। ठीक है, cot टेंजेंट। अब ये क्या है? cot थीटा, तो ये इसका इनवर्स है। cot थीटा किसका इनवर्स है? p बाई बी का, मतलब b बाई p। ओके, क्या हो जाएगा? b बाई p। b अपॉन p क्या है? एक्चुअली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये सारे जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया है आपको, ये काफी सिंपल है, ठीक है ना। अभी तक देखिए आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप नहीं जानते हैं। आप बोलिए हाँ हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बस ये तो दो चार नाम आ गया नया, ठीक है ना। बाकी तो बेस और परपेंडिकुलर से तो आप एकदम वाकिफ होंगे। ओके, तो देखिए साइन थीटा p बाई एच, कोसाइन थीटा b बाई एच। आपको नहीं पता p और b कौन है?
नहीं पता अभी, पता चलेगा अभी, जस्ट आप सीख जाएंगे कौन बेस होता है और कौन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, टेंजेंट सॉरी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी है इन सभी को आप अच्छे तरीके से जानते हैं और आप यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनाएंगे और बिना डरे। और एक ही तो फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला है जो पाइथागोरस जी देकर गए हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है? तो h² = p² प्लस b², यही प्यारा सा फॉर्मूला है, एक इसका एप्लीकेशन है। अब आप अभी जस्ट जान जाएंगे कि जो C है, अगर एंगल C लिया जाएगा तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, और अगर A लिया जाएगा, एंगल A के बारे में बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। ठीक है, अब देखिए एक राइट एंगल लेते हैं पहले। अब आपको जानना है कि भाई कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। ये बिना जाने आप बहुत कंफ्यूज होते रहेंगे कि भाई बेस कौन होता है और परपेंडिकुलर कौन होता है। देखिए जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, ये तो बहुत ही क्लियर है कि वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। जो 90 के जस्ट क्या है, अपोजिट है। नाम दे देते हैं इसका ABC, जहाँ पे कि B पे क्या है आपका 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका देखते हैं B पर, तो ये B क्या है एक्चुअली। देखिए जब हम एंगल C के बारे में बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, एंगल C के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब एंगल C के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंगल C, अब इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके जो जस्ट अपोजिट होगा, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उससे जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल, जो साइड होगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा। इसके जस्ट अपोजिट कौन, ये, तो ये आपका क्या बन गया, आपका AB परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आपका बेस, जो उसे लगा हुआ होगा। जैसे देखिए ये क्या है, तो एक तो ये पक्का हाइपोटेनस है और इसे लगा हुआ जो एंगल है वो कौन है, आपका बेस है। ओके, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब एक और ट्रायंगल, जब देखिए जब हम अब एक और लेते हैं, इसी ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ABC। हम बोलेंगे कि अब एंगल A कौन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, एंगल A को। अब एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस कौन और परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेनस तो फिक्स है कि भाई जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा। एंगल A के जो अपोजिट है, एंगल A के अपोजिट कौन सा, साइड BC, यही आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस। ये परपेंडिकुलर, तो इससे जो लगा हुआ है वो कौन है, एंगल A से जो लगा है वो आपका बेस है, और उसके अपोजिट कौन है, तो आपका परपेंडिकुलर है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और भी हम क्वेश्चंस जब देखेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस तो समझ में आ गया होगा। जब C को हम लेंगे तो कंसीडर करेंगे तो आपका ये बेस होगा, और C के अपोजिट जो होगा परपेंडिकुलर, जब A को कंसीडर करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर BC और उसे जो लगा हुआ AB आपका बेस होगा। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए NCERT एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने पास NCERT क्लास 10 का बुक क्या कीजिए, अपने पास रखिए। हम क्वेश्चन कराते जाते हैं उसके सॉल्यूशंस को। आप क्वेश्चंस पहले पढ़िए, खुद से बनाइए, नहीं बनता है तो आप देखिए यहाँ पर कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो देखते जाइए कि भाई सॉल्व किस तरीके से किया जा रहा है किसी भी क्वेश्चन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, किस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ABC, कोई प्यारा सा ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पर है, तो आपका B के पास है। क्या बोल रहा है आपका, राइट एंगल, क्वेश्चन में देखिए पढ़ते हैं, राइट एंगल किस पे, तो B पे, एट B। उसके बाद क्या बोला कि AB का जो लेंथ दे दिया वो कितना दे दिया आपका 24 सेंटीमीटर, और BC का भी लेंथ दे दिया कितना आपका, तो 7 सेंटीमीटर। अब इसकी डिजायर क्या है, डिटरमिन करने बोला है। ठीक है, तो ये डिटरमिन क्या करना चाहता है, ठीक है, ABC ट्रायंगल है,
तो चलिए एबीसी ट्रायंगल बनाना चाहिए। और कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो बी पे राइट एंगल है, ये ए हो गया और ये आपका सी हो गया। ए बी सी, बी पर राइट एंगल बना दिए, ठीक है। ए बी कितना बोल दिया आपका 24, ए बी कहां पर है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। तो ए बी और बी सी तो हो गया। अब हमें चाहिए क्या? अच्छा, डिटरमिन क्या करने बोला, चलिए देखते हैं। पहले आपको क्या बोला? साइन ही चाहिए इसे। क्या चाहिए? साइन ए। दूसरा चाहिए क्या इसे? कॉस ए चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई हमें साइन सी भी चाहिए और हमें कॉस सी भी चाहिए। अच्छा, इसे साइन सी चाहिए और कॉस सी चाहिए, दे दिया जाए? दे देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे दिया जाना चाहिए। देखिए, अच्छा साइन ए मतलब क्या? P बाई एच। याद कीजिए, हम क्या बताए थे? परपेंडिकुलर, ये रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। P बाई एच, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 24, ये 7। एच मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है? नहीं मालूम है। कैसे मालूम होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ओके, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? तो 24 का स्क्वायर। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी, पहले तो हम निकालते हैं p स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सोचना नहीं है कि किसे p एज्यूम करेंगे किसे b एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम कोई पार्टिकुलर एंगल के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप किसी को भी p मानिए, किसी को भी मानिए, भाई जुड़ना तो आखिरकार दोनों को क्या होना है? ऐड ही होना है। ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ये क्या होगा? 5 7 6। और ये कितना हो जाएगा? 49 इक्वल टू h। ये कितना हो जाएगा? 6 2 5 इक्वल टू h स्क्वायर। और यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? रूट 625 का वैल्यू होता है 25। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर नहीं, मतलब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, साइन ए बोला। चलिए भैया आइए, साइन ए, इसे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, दे दें? चलिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस p बाई एच। साइन ए यहाँ पे लिया जाए, साइन ए। इसके रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर कौन? इसके जस्ट अपोजिट, अभी जस्ट बताए थे, इसके जस्ट अपोजिट, दैट इज क्या हो जाएगा? 7 अपॉन h का वैल्यू कितना अभी? 25। ये कितना है आपका? 25 हो गया। कॉस ए p बाई एच, ये क्या हो जाएगा? b बाई एच। कॉस ए b बाई एच इक्वल टू बेस कौन? 24। कैसे? तो a के रिस्पेक्ट में जो लगा हुआ साइड है वही क्या होगा? आपका बेस होगा। तो लगा हुआ कौन है? 24। हाइपोटेनस तो पहचान में आ ही जाएगा कि भाई जो 90 डिग्री की क्या है? अपोजिट है। 24 अपॉन कितना आपका? 25। पहला काम खत्म। दूसरे में देखते हैं, साइन सी कॉस सी चाहिए इसे। आइए साइन सी कॉस सी भी निकाल लेते हैं। साइन सी क्या? p बाई एच। अब साइन सी मतलब c के रिस्पेक्ट में, एंगल c के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर कौन होगा? 24 होगा। इसके जस्ट अपोजिट, ओके, कौन होगा? 24। हाइपोटेनस मालूम है 25। अब चाहिए क्या? cos c। cos c कितना हो जाएगा आपका? तो b बाई एच। cos c कितना? b बाई एच लिखा जाए, b बाई एच। बेस कितना है आपका? देखिए बेस cos c के रिस्पेक्ट में बेस जो लगा हुआ है 7 अपॉन h कितना? 25। देख लीजिए, आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करना, नोट कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हमको बस एंगल को कर देखना है और एंगल के रिस्पेक्ट में b और h को, p और b को पहचानना है। p और b पहचान गए तो बाकी तो हम जो बताएं 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को, वहां से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए एक बार। ओके, रिमूव करते इसे। रीड कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या कहता है कि फिगर दिया हुआ है, फिगर 8.13। आइए 8.13 की फिगर को ड्रॉ करते हैं हम। क्या बोल रहा है? फिगर 8.13 में पी क्यू आर, क्या बोला? पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? पी क्यू का लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अच्छा, डिटरमिन क्या करने बोला है? tan p माइनस tan r। क्या बोला आपको? tan p माइनस tan r, tan p माइनस tan r। आपको क्या चाहिए? tan p और tan r चाहिए ना। tan p कहाँ है? tan p यहाँ पर है प्यारा सा p।
और tan किसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, QR, ठीक है, QR, और बेस कौन इसके रिस्पेक्ट में, तो PQ माइनस, अब tan r बोला है, tan r ये प्यारा सा tan r रहा, tan r ये भी क्या होगा, p बाई b, और परपेंडिकुलर कौन, इसके जस्ट अपोजिट PQ, और बेस कौन, QR। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जस्ट अभी बताए थे क्या कि जो r है, r के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा इसके अपोजिट, और जो लगा हुआ है वो आपका बेस होगा। ओके, अच्छा अब हमें QR भी चाहिए, QR ऐसे निकलेगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगा, अभी के लिए तो पाइथागोरस ही देखे गए थे, इसे निकालिए QR। ये क्या हो जाएगा, रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 169144। ओके, कितना हो जाएगा ये 25, और ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्या होगा QR, तो QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए आप QR कितना है 5 है, PQ कितना है 12 है, माइनस PQ कितना है यहाँ पर 12 है, QR कितना है 5 है। ओके, एलसीएम 60, बोलिए 5 12 5 60, तो 5 25 माइनस 12 144, इसे माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 यहाँ पे होगा, और क्या होगा 2 1 3 1 4 119 अपॉन 60। ये प्यारा सा वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, माइनस 119 अपॉन 60। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना रहा, ये क्वेश्चन नंबर आपका प्यारा सा 2 है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। रिमूव करते से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, साइन a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, ठीक है। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने बोला है। क्या कैलकुलेट करने बोला है, तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, cos a और क्या कैलकुलेट करना है, एंड tan a। तो cos a और tan a चाहिए, तो cos a और tan a, अच्छा cos a के लिए क्या चाहिए होगा, इसका क्या चाहिए रेशियो है cos a, तो cos a आपका b बाई h का रेशियो है, और जो tan a है वो क्या है p बाई b का रेशियो है। इतना तक तो लर्न हो ही गया होगा अब तक। अच्छा एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक रेशियो दिया हुआ। तो लेट साइन क्या होता है, p बाई h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, b क्या 3k एंड हाइपोटेनस भी कितना हो जाएगा आपका 4k। देखिए हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। तो a के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका 3k और हाइपोटेनस 4k। जो नहीं मालूम है ये आपका बेस नहीं मालूम है a b। ओके, तो हमें यही b मालूम करना है, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से मालूम करते हैं हाइपोटेनस का फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, तो b इक्वल क्या हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, कितना हो जाएगा √7k, ठीक है ना। तो बेस मालूम हो गया, तो √7k हो गया, तो बेस मालूम है कितना आपका √7k है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, एक cos a चाहिए और एक tan a चाहिए, ठीक है ना। तो cos a b बाई h कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। देखिए √7k, b कितना हो जाएगा √7k, h कितना हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा। ओके, और ये tan a p बाई b
परपेंडिकुलर कौन, tan a के रिस्पेक्ट में 3k, और बेस कितना, √7k, कितना हो जाएगा, √7k। यहाँ पे k कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, √7/4, k कैंसिल तो कितना हो जाएगा, 3√7। बहुत ही सिंपल है, इसे आप नोट कीजिए। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको इसी तरीके से जाना है कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि भाई ए बी स्टेप से दे दे कि भाई साइन ए देना है, आपको पहचानना क्या है, साइन ए का रेशियो क्या होता है, उसके बाद आपको जो डिजायर है आप हाइपोटेनस के फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, फिर जो डिजायर है उसे मालूम कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 रिमूव करते से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही सिंपल है, ये क्या कर रहा है ना, 15 cot A दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। इसकी डिजायर क्या है, इसकी इच्छा, भाई इसकी इच्छा है कि साइन ए और सेक ए, ये क्या चाहता है, साइन ए चाहता है और सेक ए चाहता है। ओके, सेक ए, साइन ए और सेक ए चाहता है, ये फाइंड करना है हमें। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप ट्राई करेंगे या हम ही बताते हैं, जैसे इच्छा हम ही बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, ये 15 है ना, इसको इस साइड ला के दे डिवाइड में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए हमें शायद। cot A इक्वल टू 8/15, यहाँ से ये मालूम हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जैसे पिछली बार बनाए थे, इसका भी नाम करते हैं ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पे cot tan का उल्टा है cot, और tan क्या होता है p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p। आपको b और p तो पता ही चल रहा होगा ना, बेस होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब a के रिस्पेक्ट में भाई चाहिए क्या, a के रिस्पेक्ट में ना, a के रिस्पेक्ट में, तो a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर 8 कितना हो जाएगा, ये बी, बेस कितना है, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर जैसे पहले लेट या एज्यूम जो भी है लेट, बेस भी 8k एंड परपेंडिकुलर भी 15k, ठीक है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर तो मालूम हो गया, ठीक है, लेट कर लिए। इशू किसके साथ है, तो इशू किसके साथ है आपका, इशू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ है, क्योंकि साइन में हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस यहां से कैलकुलेट कर लें, h² इक्वल टू, आप पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े कि b² प्लस p² कितना हो जाएगा आपका, h² कितना है आपका गिवन नहीं है, मालूम करना है आपका 8k² प्लस 15k², इसे सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 64k प्लस 125 कितना होगा 125 ही ना, 15 का 225 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 982 h², और h का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका √289k, मतलब क्या हुआ, ये किसका वैल्यू होता है 17k का वैल्यू होता है। यहाँ से आपको हाइपोटेनस पता चल गया, मतलब हाइपोटेनस कितना है 17k है, हाइपोटेनस 17k। डिजायर क्या है, डिजायर ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 8k और ये 15k, यहाँ पे k² छूटा था, तो यह क्या है बेस 8k और परपेंडिकुलर 15k। तो यहाँ पर देखिए आप साइन ए चाहिए हमें, कितना होता है साइन ए p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर, क्या है था आपका 15k और हाइपोटेनस कितना है आपका 17k, k कैंसिल बच गया 15/17। और नेक्स्ट क्या चाहिए, सेक ए चाहिए, सेक ए क्या होता है आपका, सेक ए चाहिए ना,
तो सेक ए किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो ये एच बाई बी, एच मालूम है आपको कितना 17 के, बेस मालूम है कितना आपको, तो बेस देखिए कहां पर एज्यूम किए थे 8 के और के कैंसिल बच गया 17 बाई 8। ओके कैलकुलेट लिख देते हैं, कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का डिमांड है यहां पर। ओके एक ही रेशियो दिया हुआ है सेक थीटा, मतलब 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए। 5 कौन कौन सा, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा बोलते हैं टैन थीटा, चौथा साइन कॉस टैन, उसके बाद उल्टा करते जाते हैं कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस सेक तो दिया हुआ ही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बाकी टैन का कॉट थीटा, ये इतना आपको मालूम करना है। चलते हैं देखिए, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम, सेक थीटा इसे एज्यूम कर लेते हैं भाई सेक थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा क्या होता है आपका, क्या चीज का रेशियो, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा, कॉस थीटा बी बाई एच, क्या बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, मतलब कि 13 के हाइपोटेनस है आपका और बेस इज द 12 के, सॉरी यहाँ पे कितना है 12 के, नाम भी देते ए बी सी, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपसे क्या चाह रहा है ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, तो एज्यूम कर लीजिए एग्जाम में आपको पूरा डिटेल्स में बनाना पड़ेगा। ओके एग्जाम में पूरा डिटेल्स में जाना है आपको, तो एजम्पशन क्या ले रहे हैं हम, तो मेरा एजम्पशन है कि भाई जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है 13 के और बेस कितना है मेरा 12 के, हाइपोटेनस और बेस मालूम, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाइपोटेनस बेस मालूम, मुझे चाहिए क्या परपेंडिकुलर। ओके तो लगाते हैं फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का फॉर्मूला जल्दी से देखिए कितना है 13 के का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मालूम नहीं, बेस मालूम है 12 के स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाए, 169 माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इज बाई कितना p इक्वल टू 5k, यानी p आपका क्या हो गया 5k हो गया। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, बस हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर लगाए हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये काम हो गया, सब तो हो ही गया है। चलिए साइन थीटा आते हैं, साइन थीटा के पास। चलिए भैया साइन थीटा आपको आपका सब कुछ चुका दिया जाएगा। देखिए कैसे चुकाते हैं हम लोग साइन थीटा, जल्दी बोलिए पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, याद हो गया होगा पी बाई एच, बोलते बोलते याद हो गया होगा आपको पी बाई एच। और पी कितना, देखिए पी थीटा, ये पी कितना 5k, पी कितना 5k, एच कितना 13k, 13k, के कैंसिल बच गया 5/13, काम खत्म। ओके नाउ cos थीटा, जल्दी cos थीटा b बाई एच, क्या b बाई एच, b कितना b, आइए भैया b कहाँ गया b, देखिए cos थीटा से जो लगा हुआ कौन 12k, चलिए b, h कितना 13k, चलिए cos थीटा का भी काम खत्म, के कैंसिल बच गया 12/13, cos थीटा भी काम खत्म। चलिए आते tan के पास, tan थीटा भैया कितना है भैया, देखिए p बाई b, चलिए p बाई b इसको भी चुका देते हैं। चलिए कहाँ गया भैया tan p, आइए देखिए p 5k अपॉन बेस कितना 12k, के कैंसिल बच गया 5/12, cosec थीटा क्यों इसके साथ इतना लंबा चौड़ा करना, हम तो कितना बार बता दिए कि बस ये उल्टा होता है इन्वर्स। चलिए इन्वर्स करके देख लेते हैं कितना 13/5, साइन का बस उल्टा कर दीजिए, cot थीटा किसका उल्टा tan थीटा, कहाँ गया भैया cot tan, cot क्या हो जाएगा 12/5, यही आपका रहा सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, अभी तो एक से एक क्वेश्चन आना बाकी है, ये कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है एंगल ए एंड बी,
एंगल ए और बी, देखिए क्वेश्चन बुक लीजिए और देखिए आप क्वेश्चन ए 6 में क्या कर रहा है 8.1 का कि ए और बी आपके पास एक्यूट एंगल है। चलिए देखते लिखते हैं ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ओके, सच दैट क्या cos A और cos B आपका इक्वल है। किस तरीके से? cos A इक्वल टू cos B। तो A और B एक्यूट एंगल है, cos A और cos B आपका बराबर है। तो आपको शो क्या करना है? तो शो करना है सो दैट, क्या शो करना है भाई? तो A और B आपका बराबर होगा। क्या बोले हम? A और B क्या होगा? इक्वल होगा। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपके पास अलग अलग मेथड है, ठीक है, हम एक दो मेथड बताएंगे। जैसे एग्जाम में बैठे आप, आपके मन में क्या स्ट्राइक करेगा उस वक्त किसी को नहीं पता है। हो सके कोई बंदा क्या करेगा, ए और बी को एक्यूट एंगल मानेगा, लेकिन दो अलग अलग ट्रायंगल में। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि आपको सेमी ट्रायंगल में मानना है या अलग ट्रायंगल में मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो या तो कोई बंदा दो अलग अलग ट्रायंगल में ए और बी मान के बनाएगा, नहीं तो उसके पास एक ऑप्शन क्या है कि वो क्या करेगा, एक ही ट्रायंगल में दोनों को मान लेगा। पहले एक सिंपल मेथड से चलते हैं, जिसके मन में स्ट्राइक करेगा कि भाई चलते हैं कॉस से। देखिए मैथमेटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपके पास अलग अलग पथ है जाने का, ठीक है ना। तो उस तरीके से सबसे पहले तो मेरे मन में भी देखिए जो आ रहा है वो पर लिंक करते हैं। तो एक्यूट एंगल है, एक ट्रायंगल बना लिया जाए। देखिए आपको क्या बोला, ए और बी एक्यूट है। पहले ही मेरे पास पाबंदी डाल लेगी भैया, ए और बी हम यहाँ रहेंगे और सी यहाँ रहेंगे। ए बी सी तो लर्न करते आए हैं। तो सी पे राइट एंगल है, क्योंकि ए और बी क्या बोल दिया, एक्यूट एंगल है। हाँ चलेगा, ठीक है ना, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। अब हम करते क्या है कि cos A और cos B, चलिए लिख ले, गिवन टू प्रूव जो होता है फालतू फालतू सा। चलिए लिखते हैं पहले, गिवन दिया हुआ क्या है, ए और बी एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ओके। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एंगल ए और एंगल बी इक्वल करना है। और आपको गिवन क्या है, cos A और cos B बराबर है। जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, cos A और cos B इक्वल है। यहाँ पे ये दूसरा दिया हुआ है, पहला तो ये गिवन कि भाई ये दोनों क्या एक्यूट है, दूसरा बोलता है cos A और cos B बराबर है। प्रूफ विधि, अब हम किस विधि से इसे प्रूफ करेंगे? देखिए वी हैव ट्रायंगल, चलिए जो है ये सब तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, इतना होशियार हो गए ही होंगे। तो वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है प्यारा सा ए बी सी, राइट एंगल एट कहा, सी, एंगल सी पे राइट एंगल है, कोई इशू नहीं है। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है। जैसा क्वेश्चन करता है ना वैसा ही करते हैं। बोल दिया क्या कि cos A और cos B बराबर है, चलिए लेते हैं cos A और cos B को बराबर। cos A cos B ले लिए हम बराबर, हो गया cos A होता क्या है, B बाई H, आते हैं भाई cos A B A B सॉरी A C, कोई इशू है, cos A B बाई H A C अपॉन A B, AC अपॉन इक्वल टू cos B B यहाँ पर cos B, अच्छा cos B क्या हो जाएगा, B बाई H, इसके लिए B क्या, BC H AB, तो BC अपॉन क्या AB, AB तो कैंसिल हो रहा है, कर दे कैंसिल हो गया क्या, AC इक्वल टू BC, जा AC और BC तो बराबर हो गया आपका, मतलब ये दोनों AC और BC बराबर। हम लोग पढ़े हैं एक चीज, जब दो साइड बराबर होता है ना तो सब बेस एंगल भी बराबर होता है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ना, हाँ भाई है, 7-8 में पढ़ना था कि आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी 7 क्या और पहले ही पढ़ना होता है कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है ना, उसका जब दो साइड बराबर होगा तो उसका क्या होगा, बेस एंगल भी बराबर होगा, मतलब A और B बराबर। कैसे, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, A और B क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई इशू इस क्वेश्चन के साथ? कोई इशू नहीं है। ओके, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात अभी जस्ट हम बोले थे, इसे नोट कर लीजिए आप। एक लॉन्ग कट मेथड पे चले, जैसे किसी के मन में आ जाएगा, देखिए एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करना है, आपको हमेशा डील के लिए तैयार। कॉन्सेप्ट जो इससे पहले दिए बस कॉन्सेप्ट उतना ही है। ओके, इसके आगे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके आगे आपको बस टेक्निक होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कौन कौन सा टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक और टेक्निक पे चले, देखिए एंजॉय कीजिएगा बस। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे समझाने का। देखिए सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, हम अब चीजों को बदलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, ये हालांकि प्रूफ हो गया है। अब किसी के मन में आएगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ दिया नहीं कि सेम में लेना है या अलग में लेना है, अगला बंदा क्या करेगा, देखिए थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास करेंगे। ये क्या करे किया कि ए बी है तो ए पी क्यू, और एक जो ले लिया अलग ट्रायंगल ले लिया, उसमें ये बी ले लिया और ये सी और डी कुछ इस टाइप से ले लिया, ए पी क्यू ट्रायंगल। और देखिए दोनों पे राइट एंगल कहाँ है, एक पे पी पे एक पे सी पे राइट एंगल है। अच्छा, इससे ले लिया, अब इससे उसे बनाना है, अब वो तो फंस जाएगा। वो ये मतलब स्टार्टिंग से ही वो यही सोच लिया कि भाई दो ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, उसके मन में दो एक्यूट एंगल दो ट्रायंगल ख्याल आ गया, कॉस ए और कॉस बी बराबर है। चलिए यहां से देखिए, तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, सॉरी ए पी क्यू, यहां से करते चेंज, ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर ए पी क्यू, एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी, ए पी क्यू बी सी डी, कॉस ए कॉस बी बराबर है। यहां से अब सब बदल जाएगा। देखिए ये हालांकि शॉर्टकट मेथड था जो अभी जस्ट बताया है, और ये काफी लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। अगर किसी के मन में आता है तो बस थोड़ा सा देख लीजिए, कॉस ए इसके अनुसार कॉस ए, देखिए ये कॉस ए और कॉस बी, अभी जस्ट आपको पता है कॉस ए के बराबर क्या होता है बी बाई एच, ए पी अपॉन, बोलिए ए पी अपॉन ए क्यू, ए पी अपॉन ए क्यू। दूसरा उसके मन में क्या आएगा कॉस बी का बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी, कहाँ खत्म यहां तक। अच्छा, हम जाते कैसे हैं, जाएंगे क्या, मतलब जाना कहां पर है, किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये दो रेशियो है, दो साइड्स के रेशियो है, और दोनों क्या है आपस में इक्वल है, दोनों साइड का रेशियो। अच्छा एक काम करें, आप सिमिलरिटी थ्योरम को जानते होंगे या सिमिलरिटी थ्योरम पढ़े हैं, तो सिमिलरिटी थ्योरम में क्या होता है, देखिए एक ओवरव्यू देख लीजिए। हम क्या जानते हैं ए पी अपॉन बी सी जब बराबर होगा पी क्यू अपॉन सी डी बराबर होगा ए क्यू अपॉन बी डी, तो जब साइड के रेशियो आपस में बराबर होंगे तब आपका एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। जब एंगल बराबर होगा तो इसका रेशियो बराबर होगा, उसका कन्वर्स है, दोनों सेम है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे बराबर, एंगल ए इक्वल टू बी, फिर क्या हो जाएगा कॉमा पी इक्वल टू एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल डी, ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेन इशू क्या है आपका कि आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि क्या हो जाए, दोनों मतलब एंगल बराबर, मतलब एंगल बराबर किसको करना है, ए और बी को बराबर करना है, ए और बी को बराबर करना है, मतलब इन तीनों को, अगर इसमें तो दो ऑलरेडी इंक्लूड है, तीसरे को बस इंक्लूड कर देना है, और जो इंक्लूड नहीं है वो कौन सा है पी क्यू और सी डी, मतलब इशू कौन कचरा कर रहा है पी क्यू और सी डी। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं पी क्यू का वैल्यू। देखिए पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर हमको क्या चाहिए सी डी, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए भाई, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से पी क्यू और सी डी का काम खत्म, ठीक है ना, पी क्यू सी डी का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे कि अच्छा हमें कुछ एलिमिनेट करना है, कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। रेशियो यहाँ दिया हुआ, इसे के एज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए तो ए पी अपॉन ए क्यू बराबर क्या के, तो ए पी बराबर के इंटू ए क्यू, कोई पाप नहीं किए हम, कोई भी पाप यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ए पी अपॉन ए क्यू बराबर के, तो ए पी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ए पी के स्थान पे यूज कर दें ये के इंटू ए क्यू। चलिए हाँ कर सकते हैं, मेरे पास पूरा ऑप्शनिटी के स्क्वायर इंटू ए क्यू का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा
एक क्यू को बाहर निकाल देते हैं 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, एक क्यू बाहर निकल गया, क्या बच जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, कोई इशू नहीं होना चाहिए, एक क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट में एक क्यू स्क्वायर जब बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के तो एक क्यू बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम, BD का स्क्वायर माइनस BC, BC कहाँ पर है भाई, BC दिख जाओ, ये दोनों है, ठीक है ना, BC अपॉन BD को लोग के, तो BC को लोग के इंटू BD, स्क्वायरिंग कर देते हैं इधर, कितना हो जाएगा BD इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, हमें चाहिए रेशियो एक क्यू अपॉन BD, देख लीजिए एक क्यू अपॉन BD, तो क्या हो जाएगा एक क्यू अपॉन BD, फिर क्यू अपॉन CD, चलिए आइए देखिए तो दोनों का रेशियो निकालते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे, पी क्यू अपॉन CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी देखिए, एक क्यू रूट 1 माइनस के स्क्वायर BD अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये क्या हो गया सेम है, कैंसिल, बच गया क्या, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर पी क्यू अपॉन CD इक्वल टू एक क्यू अपॉन BD, ओके, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पी क्यू अपॉन CD इक्वल टू ए क्यू अपॉन BD, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, AP अपॉन BC, मतलब ये क्या है AP अपॉन BC है, AP अपॉन BC है। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थ्योरम, ठीक है ना, कहता है कि किसका कन्वर्स होगा ये, तो साइड का प्रोपोर्शन क्या होगा, साइड का जब प्रोपोर्शन इक्वल होता है तो एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है, हम वही थ्योरम के माध्यम से अब हम क्या कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ओके, अब ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, A और B कैसे बराबर होगा समझ लेना, जब आपका साइड का रेशियो बराबर होगा तो आपका जो एंगल है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, इस माध्यम से हम A इक्वल टू B बोल सकते हैं, Q इक्वल टू C बोल सकते हैं, ये बस यही मेथड है मेरा प्रूफ करने का, एक ये मेथड हुआ, तो पहला वाले मेथड पे जाइए, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 6 नंबर था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए तब तक आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, जल्दी से हम लोग 7 की तरफ मूव करते हैं, ओके, देखिए 7 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत तेजी से निकाल देते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी है सारा, अब आप लोग आराम से बना सकते हैं। कॉट थीटा क्या दिया हुआ 7/8, डिमांड क्या कर रहा है भाई, डिमांड, चलिए इनकी डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, अगर आप लोग पढ़े होते फार्मूला तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एक चुटकी में ये क्वेश्चन बन जाता, और जो दूसरा नंबर कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से एकदम बहुत आसानी से ये बनता, लेकिन कोई नहीं तब भी आसानी से बनेगा, कॉट थीटा आप लोग जानते होंगे, tan थीटा p/b, तो ये tan थीटा p/b, तो ये b/p, कोई इशू नहीं है इसके साथ, ओके, कॉट थीटा एज्यूम कर लेंगे कि बेस कितना 7k परपेंडिकुलर कितना आपका 8k, तो हाइपोटेनस यहां से निकल जाएगा, रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8k स्क्वायर, जल्दी से देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, 49 प्लस 88 64, दोनों को ऐड कर देंगे, ये k स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ऐड किया जाए 13 कितना हो जाएगा 9 4 13, बाकी में 1 7 4 11, कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर है तो के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, b/p की कॉट थीटा का जो रेशियो होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, tan थीटा p/b और ये b/p,
उल्टा होता है tan का उल्टा। यहाँ पे 7 के 8 के दोनों का स्क्वायरिंग किए हाइपोटेनस निकालने के लिए। मुझे हाइपोटेनस की जरूरत है क्योंकि ये साइन खोज रहा है यहाँ पर। तो साइन थीटा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 7 दोनों को ऐड के रूट 113 की। चलिए साइन थीटा निकालना चाहिए यहाँ से हमें जरूरत क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h। चलिए p कहाँ पे आपका है प्यारा, p आ जाओ 8 के h आ जाओ। चलो देखिए रूट 113/k कैंसिल, कितना हो गया 8 अपॉन रूट 113। साइन थीटा का काम खत्म। अब हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा क्या b/h, b कहाँ पे 7 के h आ जाओ 113 के कैंसिल 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, कॉट थीटा चाहिए भाई, कॉट थीटा। अभी जस्ट एक और देखिए चीज छूट गया है। जो कॉट थीटा होता है ना, ये क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो ये जो कॉट थीटा होता है आपका रेशियो होता है। जैसे देखिए हम tan थीटा बोलते हैं क्या, p/b। हम tan थीटा क्या बोलते हैं, रेशियो है b/p का। ठीक है, चलिए फिलहाल p/b और अभी बाद में जानेंगे कॉट थीटा किसका रेशियो होता है। जैसे tan थीटा होता है sin cos, तो ये cos sin का रेशियो होगा, लेकिन हम आगे आकर देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी क्या मांग रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा ना मांग रहा है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपको कॉट थीटा रिलेशन दे दिया है और कॉट स्क्वायर मांगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान था। दूसरा नंबर बस ये ऐसे ही फालतू सा था, बाकी जो मेन इशू है इसके साथ। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, 1 + sin 1 - sin, कौन सा अलजेब्रा का यूज करें, a + b × a - b, a² - b²। चलिए यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, a² - b², मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। हम कोई भी पाप नहीं किए अभी तक, कुछ भी नहीं बुरा है। ठीक है ना, हम बस a + b × a - b अलजेब्रा का यूज किए हैं। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 8 अपॉन, देख लीजिए 8 8 64, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, कितना होगा 113 अपॉन 1 - 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 149 113, दोनों को माइनस कीजिए। ठीक है ना, 113 में 164 जाएगा, कितना बचेगा देख लीजिए 9 1 7, ठीक है 49 बचेगा आपका 113, और यहाँ पे 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 आई होप बचेगा। कितना हो जाएगा 64 113 कैंसिल, कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, कोई इशू नहीं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी के बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इफ 3 cot a = 4, ठीक है ना, 3 cot a = 4 दे दिया है, चेक वेदर, आपको चेक करने कहा, क्या चेक करने कहा 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ये आपके इक्विवेलेंट होगा किसके, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और नॉट लिखा हुआ है। मतलब आपको चेक करना है कि cot a का वैल्यू 3/4 है, सॉरी cot a का 4/3 है, तो आपको जो डेटा दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, आपको चेक करना है। चलिए चेक किया जाना चाहिए। cot a कितना हो जाएगा, चलिए आते हैं, cot a 4/3, cot a 4/3, मतलब ये क्या होता है cot a tan a p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p, उल्टा, बस इन्वर्स करते जाइए, फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए। तो tan a चाहिए, हमें चाहिए क्या tan a, इसका उल्टा कर देना p/b, कितना हो जाएगा 3/4 tan a का वैल्यू। अच्छा cos a sin a की भी जरूरत है, मतलब यहाँ पे h की भी जरूरत होगी, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं होना चाहिए। p² + b², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर लीजिए
5 मतलब क्या हो गया 5, ठीक है ना। यहाँ पे 5 आ रहा है h का वैल्यू, हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ वहाँ पे लिख कर लीजिएगा कि p 3k, b 4k, इस तरीके से h 5k, इस तरीके से आप बनाइएगा एग्जामिनेशन में। हम यहाँ पे डायरेक्ट बस समझाने का प्रयास करते हैं कि tan थीटा मुझे मालूम है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर सॉल्व किया जाना चाहिए। बोलिए 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 कितना हो जाएगा, माइनस करके 7/16 कितना हो जाएगा 25/16, 16 कैंसिल, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास 7/25। हम किसको सॉल्व किए, आपके LHS को, ठीक है ना। किसको सॉल्व करें, LHS को, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS को देखते हैं, ओके। RHS को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a देखिए, cos स्क्वायर a b/h, तो cos स्क्वायर क्या होता है b/h। b कहां पर आपके पास है, b कितना है 4 है, तो b कितना है 4, h कितना 5, इसका स्क्वायरिंग माइनस sin स्क्वायर है p/h, p कितना 3 के इक्विवेलेंट है, h मालूम है स्क्वायरिंग। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, बहुत तेजी से हो जाएगा। 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25। दैट इज हम क्या कर सकते हैं कि LHS आपके इक्विवेलेंट है RHS के, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोगों को लगातार क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते रहना है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी आपका ट्रिगोमेट्री समझ में आ जाएगा, और बहुत लंबा चैप्टर नहीं है या बहुत लेंथी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहा है आपको कि पहले ही दे दिया है कि भाई ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे कि B पे क्या है आपका राइट एंगल है, B पे क्या है राइट एंगल है, ओके। इस तरीके से tan A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1/√3 tan A का वैल्यू दिया हुआ है। tan A इक्वल टू कितना है 1/√3। चलिए tan A का तो काम खत्म हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए भैया वैल्यू मांग रहा है, फटाफट निकाल लेना चाहिए। आप लोग ट्रेंड हो गए होंगे, हमसे भी पहले आप निकाल सकते हैं। cos C प्लस क्या हो जाएगा cos A इंटू साइन C। दूसरा जो वैल्यू इसका ये डिमांड कर रहा है वो क्या है आपसे, cos A इंटू cos C प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। निकाला जाए वैल्यू इसका, देख लीजिए बहुत आसानी से निकालेंगे हम इसका वैल्यू को। देखिए क्या है साइन A इंटू कॉस C। अभी जैसे आपको पता है tan A इक्वल क्या होता है P/B, ठीक है, P/B होता है। हमें यहाँ पर हाइपोटेनस की आवश्यकता पड़ेगी, हाइपोटेनस साइड में निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √P² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ पे P और B है, ओके। तो P कितना है 1 का स्क्वायर है, B कितना है √3 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4, तो 2 यहाँ पर हो गया हाइपोटेनस। आप एज्यूम कर लीजिए क्या कि यहाँ पर P क्या है 1 के, B 3 के और हाइपोटेनस कितना है 2 के। एज्यूम करके हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से। साइन A इंटू कॉस C बोला है, चलिए साइन A निकाला जाना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए B कितना है, लिख ही लेते हैं। चलिए B कौन है आपका A के रिस्पेक्ट में, ये आपका प्यारा सा A है, तो A के रिस्पेक्ट में B का काम कौन करेगा, ये √3। P का काम कौन करेगा, ये 1, और हाइपोटेनस तो आपको पता है कि 90 के जस्ट उल्टा क्या है, ये 2। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो साइन A कितना हो जाएगा आपका, तो B/H, सॉरी P/H कितना होगा साइन A P, तो 1 अपॉन, पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, साइन A P/H 1 अपॉन H कितना है आपका 2 है, इंटू cos C मतलब क्या cos C B/H, इसके रिस्पेक्ट में cos C B/H, इसके रिस्पेक्ट में B कितना 1, H कितना 2, 1/2। कोई इशू, देख लीजिए हम पहले साइन A के रिस्पेक्ट में P/H P1, H कितना 2, फिर बोला भाई cos C के रिस्पेक्ट में B कितना B/H B1, H कितना 2, 1/2।
अब ऐड करना है हमें cos a देखिए b बाई एच, cos a b बाई एच कितना √3 बाई देखते हैं √3 बाई एच कितना 2 इंटू साइन सी मतलब p बाई एच, इसके समय p क्या 3 और h कितना 2 √3 बाई 2। देखिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। cos a क्या मांग रहे हैं भाई cos a, चलिए जी देखिए जिन्हें जो समझ में आ गया वो 1 ठीक है, और जिन्हें समझ में नहीं आया 1 आप देखिए अब लॉन्ग से बताते हैं। cos a देख लीजिए क्या होगा, जिन्हें लिख कर आदत है बनाने का स्टेप बाय स्टेप। तो cos a पकड़िए यहाँ पर, उसके इसमें b कौन b ये √3, h कौन ये 2 ठीक है। cos c काम खत्म, cos c लिखा जाना चाहिए cos c। देखिए cos c क्या होगा cos c ये इसके इसमें b कौन ये ठीक है ना 1, h कौन 2, फिर क्या मांगा sin a मांगा और क्या मांगा आपसे sin c ठीक है ना। sin a इसके इसमें sin a क्या p बाई एच, p ये ठीक है ना जस्ट अपोजिट होता है तो 1/2 और sin c p बाई एच √3/2 ठीक है। c इसके अपोजिट कौन होगा p ये आपका √3 और h कितना 2। अब डेटा को पुट कर लेते हैं तो cos a cos c इंटू हाफ माइनस sin a इंटू sin c हाफ इंटू √3/2 देख लीजिए कितना होगा √3/4 माइनस √3/4 ये कितना आ जाएगा आपका 0 ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 2 ही क्वेश्चन बचा है 10 और 11 ठीक है, बस 5 मिनट और आपका लेंगे हम ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर मूव करते हैं आप देख लीजिए। आज की क्लास में तो हम लोग देख चुके हैं ट्रिगोमेट्री के इन सारे क्वेश्चंस को और बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस। 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 PQR राइट एंगल एट Q। चलिए भाई PQR अभी तक तो राइट एंगल पे ही बात कर रहे हैं, राइट एंगल कहाँ पे बोल रहा है Q पे। चलिए Q पे बना दिए PQR प्यारा सा ट्रायंगल है आपके पास ठीक है। चूंकि बोला क्या कि भाई PR प्लस QR, चलिए जो गिवन है हम इसे लिख लेते हैं। इसका वैल्यू 25 है, PQ का वैल्यू भी दे दिया है आपको ठीक है ना। PQ का जो वैल्यू है वो 5 है, सॉरी PR का वैल्यू है ओके। नहीं तो फिर तो ये तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहेगा। PR प्लस QR का वैल्यू कितना 25 है और PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको डिटरमिन करना है sin p cos p और tan p, इन सबको डिटरमिन करना है। चलिए यहाँ पे लिख ही देते जो डिटरमिन करना है। डिटरमिन क्या चीज है भाई, तो sin p चाहिए हमें, cos p को भी चाहिए दे दो, फिर tan p को भी चाहिए, जो चाहिए जिसको जो चाहिए सब मिलेगा। बस पैसेंस रखना है ठीक है ना, बस 5 मिनट इन तीनों को पैसेंस रखना है, बाकी तो हम देखिए सब देने का प्रयास करेंगे। आपके पास ये क्या है PR प्लस QR 25 दे दिया और PQ का वैल्यू कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। अच्छा और हमें डेटा को मालूम करना है, मतलब PQ कहाँ पर है भाई, आ जाओ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसको, और बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है मेरे पास, मतलब कि कुछ तो लोचा है, मतलब हमें QR चाहिए। क्या चाहिए QR चाहिए, आते हैं QR के पास। चलिए भैया QR यहाँ पर क्या हो जाएगा PR माइनस PQ। कोई पाप करेंगे तो बोलिएगा आप लोग ठीक है ना, या कमेंट कीजिए कि भैया आप पाप कर रहे हैं ठीक है। तो पाप तो अभी तक नहीं किए क्योंकि हम ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज किए हैं ठीक है। पाइथागोरस का जो थ्योरम का फॉर्मूला है क्या है, ये आपका प्यारा सा बेस है ठीक है ना। बेस P के रिस्पेक्ट में ये आप सॉरी R के रिस्पेक्ट में ये बेस का काम करेगा, जो भी है हाइपोटेनस का फॉर्मूला में यूज करें। QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई पाप अभी तक तो नहीं किए हम, गारंटी नहीं किए हैं। PQ का वैल्यू दिया हुआ भैया, PQ आ जाइए, कहाँ पर है आप, PQ यहाँ पर है। चलिए उसे पुट कर दें आपकी कहाँ अनुसार हम इसको पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब 25, PQ का स्क्वायर बोला 5 का स्क्वायर 25 ठीक है 25। एक काम पर इसको इधर डाल देते आगे, 25 इधर आ गया, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर ठीक है। अब PR माइनस QR A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला अलजेब्रा लगाते हैं ठीक है ना। अलजेब्रा लगाइए यहाँ पर PR प्लस A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या हो जाएगा PR माइनस QR इक्वल टू 25 ठीक है। जा
पी आर और क्यू आर तो दिया हुआ 25। ओ सेट, दे दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन 1 में, उठा के डाल दें यहाँ पर। आ जाइए भैया, 25 आ गया, पी आर माइनस क्यू आर, ये भी कैंसिल हो रहा है, लीजिए काट देते हैं हम, 25 कैंसिल, बच गया 1। मतलब कि पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है, 1 है। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। दो इक्वेशन, दो अननोन। अब यहां से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किन्हीं नहीं सॉल्व करने आता है भाई, जिन्हीं नहीं सॉल्व करने आता है मतलब बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है अगर ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्यू आर 2 क्यू आर इक्वल टू 24, क्यू आर का वैल्यू 12, क्यू आर का वैल्यू 12, क्यू आर खत्म। नेक्स्ट हमें चाहिए क्या, क्यू आर भी काम आ गया, पी आर क्या हो जाएगा यहाँ से, पी आर इक्वल टू, देख लीजिए पी आर कितना 24, पी आर 24, नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्यू आर के वैल्यू को 12 यहाँ पे पुट कर दिए तो पी आर, सॉरी गलती हो गया, ठीक है ना, मेरा भी दिमाग होता है हैंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर कितना हो गया, तो पी आर 13 हो जाएगा शायद। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे 13 आ रहा है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो मांगा साइन पी कॉस पी दे दे सबको, चलिए देखते हैं। आइए भैया, साइन पी आपको जो चाहिए हम देंगे, साइन पी को दीजिए। इसे चाहिए क्या, पी बाई एच, आइए पी, चलिए देखिए क्यू आर कितना है आपका, यहाँ पर 12 है और ये क्या है 13 है। साइन पी पी बाई एच मतलब क्यू आर अपॉन पी आर, क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है 13, खत्म, साइन पी का काम तमाम। चलते कॉस पी की तरफ, आइए भैया कॉस पी, चलिए आपको भी यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। क्या होता है बी बाई एच, कॉस कौन सा है पी, कॉस पी बी कौन का काम करेगा, कॉस बी का काम, कॉस पी का काम पी, बेस कौन है आपका पी क्यू अपॉन पी आर, तो क्या हो जाएगा कॉस पी, तो यहाँ पे पी क्यू का देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, अपॉन पी आर कितना है 13 दिया हुआ है। चलिए कॉस पी का भी काम खत्म, अब आगे बढ़ना। तो टैन पी चाहिए हमें, तो टैन पी क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो टैन पी क्या है जल्दी से देख लीजिए, पी बाई बी, पी कौन आपका टैन पी किस में, पी कौन क्यू आर, कौन है क्यू आर, और बी टैन पी किस में, पी कौन ये पी बाई बी, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आपका 12 और पी क्यू का भी वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर। अब टैन पी का भी काम खत्म। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट और सब्र कीजिए, ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 1 घंटे से 1 से 1.25 घंटे का समय लिया है मैंने आप लोगों को चैप्टर पूरा कंप्लीट करने में। कौन सा, तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट थ्योरी के साथ सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, जिन्हें पता है वो 2x करके देख लीजिए, जिन्हें नहीं पता है वो स्लोली जाइए, जिससे जैसे सहूलियत होता है वैसे आप देखिए। ठीक है, 1 बार 2 बार देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 10 नंबर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का ट्रू और फॉल्स है। पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। चलिए देखिए, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज 1। अच्छा, ट्रू या फॉल्स होगा, एक काम करते हैं ना, चलिए आई डायग्राम पे जाइए, जिन्हें कंफ्यूजन होता है, ये 3 ये 4 ये 5, ये तो सबको पता होगा हाइपोटेनस का होता है, 5 सबसे बड़ा होगा। अच्छा tan a, ठीक है, मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये है tan a, इस केस में tan a क्या हो जाएगा p बाई b, ठीक है ना, मतलब 4/3। नहीं तो अगर इस केस में 3/4, या तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होता है 3/4 या 4/3। tan a का फॉर्मूला, a अगर यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा p बाई b, तो 4/3। अगर a यहाँ पे रहता और c यहाँ पे रहता तो 3/4, मतलब ये क्या बोला ऑलवेज लेस देन 1। नहीं भाई, कोई भी तो 1 से गिरता। जब हम आपको वैल्यू बता दिए tan 30 tan 60, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन से ये क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत है, मतलब ये क्या है मेरा फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, सेक a
इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कुछ वैल्यू के लिए सेक ए का जो मान होता है ये 12/a। चलिए आते हैं सेक ए, देखिए सेक कॉस ए, कॉस अगर ए होता है, कॉस ए क्या होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, h तो ऑलवेज बड़ा होता है, h क्या होता है ऑलवेज बड़ा होता है, और b क्या होता है छोटा होता है, मतलब ऐसा संभव है, ठीक है ना, ऐसा संभव है, कहीं ना कहीं इसका p भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो मतलब ये संभव है, मतलब ये क्या हो गया आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर, देख लीजिए आप बुक निकाल के पढ़ते हैं क्योंकि लंबा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं। cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो cos a है ये क्या होता है cosecant ऑफ एंगल a, cosecant ऑफ एंगल a, जो cos a है ये cosecant ऑफ एंगल a है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं कि भाई cos a cosecant ऑफ एंगल a है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स। चौथा नंबर, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ऐसा कुछ है, cot a प्रोडक्ट है cot a का, भाई ऐसा पाप मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है ना, जो वो ट्रू करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मेरा फॉल्स है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि cot a एक एंगल है, ठीक है ना, और नहीं ना कि ये cot a मतलब cot इनटू एंगल है, ठीक है ना, a का प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और आखिरी जो क्वेश्चन है आपका sin थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है फॉर सम एंगल थीटा, तो sin थीटा 4/3 ऐसा संभव है, चलिए देखते हैं। sin थीटा क्या हो सकता है p/h, ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, कैसे पाप है देखिए, तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 3, ऐसा कभी संभव है कि हाइपोटेनस छोटा हो जाए परपेंडिकुलर से, भाई हाइपोटेनस तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन कंप्लीटली समझ में आया होगा। ओके, प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए एक्साइटिंग वीडियो, ढेर सारे वीडियोस लेके आएंगे। ओके, हमारे देखने के लिए थैंक यू।